समुद्र मंथन भाव आता नहीं पे प्रकाश डाल गया। ठीक का भाव रे, ध्यान से समझ जाइयो। एकादशी को परो दिन दुर्वासा ऋषि कैलाश से दर्शन करके लौट रहे थे। कौन के? शंकर जी के। और नाय से ऐरावत पे इंद्र और बृहस्पति बैठ के जा रहे थे। अच्छा, जब दुर्वासा ऋषि गए शंकर जी के, तो दुर्वासा ऋषि ने अपनी शंकर जी ने माला पेरा दी थी दुर्वासा। रास्ता में मिल गए इंद्र। दुर्वासा ने सोची यार जो आए अपनो राजा, हम आए बाबा, अपन क्या करने संपत्ति को, क्या करने को की आशीर्वाद को, जा कृपा कहूं शंकर जी की पे हो जे राजा पे, तो प्रजा सुखी रहे। तो दुर्वासा ने अपनी माला पेरा दी इंद्र को। अब इंद्र तो पद के अभिमान में हतो, इन्हें कही हट, वो फक्कड़ बाबा ने अपनी प्यारी प्यारी माला हमें पेरा दी, मनुरे उतार के ने फेंक पाए। दुर्वासा है बाबा बिल्कुल तथा जा, तो हम देख ली तो प्राण ले ली, तो पेरे रहो करे दबे की। जैसे ही दुर्वासा ऋषि गए और इंद्र ने वह माला उतार के ऐरावत के गरे पे फेंकी, ऐरावत ने सूंड से उठा कर जमीन में डाल के पांव से मसलन लगो। इतने में दुर्वासा लौट आए। वो जो अपने भगवान शंकर की माला को मसलत देखो, आग लग गई, श्राप दे दी। पहले श्राप को बहुत डरा तो रे आदमी कि कोई श्राप ने दे देवे। अब गांव में वो सबसे खास कहावत है, जे को डिंडू में श्राप दे देवे, आगों को शिष्या ले आन देवे, सबसे खास वो कहावत। ए दोस्ती, ऐसी तो भैया हर की दोस्ती हो गई है, पुतरा हर की। कई दोस्ती की कसम है एक पे एक तो ले नहीं पा रहे। नहीं कछु कछु के धन्य पिगो तो हम मरो मुंह देखो, हम सांगरे ने भाई ना हम मुंह को चढ़ देते, लाश से मीड़ते तुम्हारी थोतरी, तुम मर जाओ सो माओ कया बिगड़ रहा हो, तुम तो अब भाई मर जा, कम से कम घर के तो सुखी हो जाए, जितनी जायदाद बची बा बची रे। अच्छा, दारू बारे होने बुढ़ापो नहीं आत्मा को बुढ़ापे के दुख नहीं झेलने पड़े। ये कई फायदा है दारू पीवे वाले को कि उनको बुढ़ापे के कष्ट नहीं भोगने पड़त। कैसे बुढ़ापो आता ही नहीं है, पहले ही मार जाओ, तो बुढ़ापे के का दुख भोगने तुम्हें बताओ। हाँ, घर भर के जरूर दुख भोग हैं। हम तुम्हारे ननों को लगत बेचारी बहनों को, इनने का गलती करी रे, दारू तुम पियो, गारी इन खो दियो, मार जे खाए, इनने का गलती करी। तुम्हारे सुख के बाद लगा के वो बेलना दियो कर हाई में के पीछे को गुरु जा सरा के जाए। हाँ, तुम तो डरे डरे खुआ तरह जो महीना खाड़ चाहे, ये सो बेलना दियो ने तो कोई बता पे है वो के हमें लोग आई ने मारो, छूटा ही अच्छी ना मिट्टी दियो कर हाई में। हाँ, दारू पी के यहाँ वैसे के बाद लगा के ऐसी कि ज्यादा नुकसान भी न हुए, उन्होंने मेन न सने चटक जाए। एक आध पसुर गया तो महीना में अंडा उगा के पत्ता धर दे तो ठीक हो ही जाए। ये दद्दा जड़ ने दियो न भा भाई बनवा दो, मोरी रिपोर्ट करवा दियो, क्या पुलिस उठा ले आवे कोनो कथा में से नहीं आ गई टाठी भर के। चलो सही है। और कजाई तोरे भगवान की कृपा या नहीं, 300 रुपया मिला दिन भर जी को गिट्टी फेंकत। ये तो 4 से ना माए की नहीं बे भरी 3 टाठी, 3 ही आती रे को 4 देखे रज्जू ने लेकर भाग जाए कौन अपन कथाई में बेदेरे में। एक जगह यह स्वभाव तो रे बिल्कुल सांचिया, एक जगह हो रहा तो सुदामा चरित, ये गांव को बनो रही सुदामा बाल्टी भर गई मुत की, तेरे वो ने तो दौड़ लगा दी,
महाराज माइक में होके वो भग गौ रे सुदामा पकड़ गयो। सुदत्ता टाठी देखे रज्जू न कोनु ले जाए। राम कहो राम। दुर्वासा ने श्राप दे दिया, इंद्र मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरी श्री नष्ट हो जाए, तुझे जिस पद का अभिमान है तेरा पद चला जाए। और बगल में खड़े थे बृहस्पति। बृहस्पति तेरा चेला ये गलती करता रहा और तू पेड़ की तरह खड़ा रहा, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तू इसी वक्त वृक्ष बन जाए। जो केर को पेड़ो है जो भगवान विष्णु नोई, ये देव गुरु बृहस्पति आए जे धरे श्राप के कारण। अपन सोचत के केर माने विष्णु, विष्णु नोई केर को पेड़ो, देव गुरु बृहस्पति आए श्राप के कारण भयते। केरा खुमुत के वरदान है। पहलो वरदान जो है कि केरा में कीड़ा नहीं पड़े। हाँ, केरा में कीड़ा नहीं पड़त। जैसे आम को वरदान है। आम का वृक्ष यहां का नहीं है, आम का वृक्ष समुद्र मंथन से निकला है। 14 रत्न निकले थे और 14 उपरत्न निकले थे। उन 14 उपरत्नों में आम है। ऐसे आम में घिनापन नहीं है। अब ईमानदारी बताओ, जैसे हम अच्छी रसमलाई मंगवाएं, छेना के रसगुल्ला, अब तुम्हें एक दे रहा है धुली प्लेट, अब तुम छेना को रसगुल्ला मुंह में चबाओ और धुली प्लेट में थूक ले, फिर के खा लो। तुम्हारे तो मुंह में खुआ, कौन दूसरे के मुंह को खुआ रहा है? बताओ, चकू खा सकत? कितना महंगी मिठाई हो, मुंह में चबा के नीचे थूक के चाट सकत नहीं, कौन नहीं खा सके। आम कैसो कैसो खात, सही बता दो। खुद को थूक गोई में भर के चचोल लेते, घिनापन नहीं लगे मनु का। जो वरदान है आम को घिनापन लगे है ही नहीं। अब तो रे जी आम खूब मिलन लगे, पैसा होगा सबके, पेल हाथी रे गरीबी, 1-2 आम ले जाते पापा हरे घरे, अपन पूरे मोड़ी मोड़ा घेर के बैठते कि हम तो गोई ले गोई। बकलाओं को दे दे, हम तो गोई ले गोई। अच्छा, गलत तो नहीं है जा? अब फिर खुदाई को थूक भर कर खंगे हैं 2-2 घंटा चाट भी। आम के पेड़ में, आम के फल में घिनाद नहीं है, उसे वरदान है। केला के पेड़ में कीड़ा नहीं पड़ेंगे, इसको वरदान है, क्योंकि ये देवगुरु बृहस्पति है। एक बात और हमारी बहनों ध्यान से सुन लेना, जितनी भी बहनें हमारी एकादशी का व्रत करती हो तो फलहार में कभी केला नहीं खाना। एकादशी का व्रत करने वाले को फलहार में केला नहीं खाना चाहिए। जो माताएं एकादशी के व्रत में केला फलहार में ले लेती हैं, उनकी संतान दुष्ट होती है। उस दिन केले का दान करना चाहिए। दीपदान अकेला दिया दान तो किया नहीं जाता, और एकादशी को अन्नदान भी नहीं किया जाता। अन्न लेके मत जाया करो मंदिर कभी, न गेहूं न चावल, केला पे रख के दीपदान करो। अगर तुम्हारा बेटा गलत रास्ते पे भी जा रहा होगा तो अच्छे रास्ते पे चलने लगेगा। अगर तुम्हारा लड़का तुम्हारी बात नहीं मानत हुए, गलत संगत में फंस गए हुए, कच्छू ने करो। एकादशी के एकादशियों से एक केरा पे 7 फुलबत्ती धर के गैया के घी की भगवान के दान करान लगो। अपने आपो की मती पलट जे तुम्हारे घर की तरफ लौटिया। वो ना करे तो अपने बेटा बेटी के नाम से आप जितने बच्चे हो तुम्हारे, एक बेटा एक बिटिया,
या जितने भी हों उतनी फुलबत्ती केला पे रख के और मंदिर में शाम को दीपदान करो, तुम्हारी संतान गलत रास्ते पे नहीं जाएगी कभी। पर स्वयं फलहार में केला नहीं खाना चाहिए एकादशी के दिन, क्योंकि एकादशी के दिन ही देवगुरु बृहस्पति को श्राप मिला था। दैत्यों ने रे हमला कर दो, इंद्र को राज्य चलो गो, इंद्र फिरन लगो फरारी में। अरे अब देव राक्षसों ने रगड़ दाए। एक दिन नारद जी गए, सो इंद्र बेचारो भूखो प्यासो पहाड़ में बैठो तो डर के मारे। नारद जी बोले इंद्र जो परो है को अंदरो, ऐसे कहां फरारी में फिर हो, राजीनामा कर ले। इंद्र बोलो हम मार जे तो ने कर। नारद जी बोले देखो इंद्र हमारी समझो, अबे राजीनामा ही करे में फायदा है। बोले काय? बोले हम जितनी कह रहे हो तो कर लिया। इंद्र बोलो हमने मान। अरे नारद जी बोले तुम भी, माताएं भली अलग अलग हैं, बाप तो ये कहिया है, तुमों को कश्यप। तो अब तुम चले जा राक्षसों का जो भज्जा तनक बहुत खटपट तो घर में चलत रहते। अब तो तुमने जो कहा हम उसे रहे, हमारे देखा रहे, हम नहीं फिर सका फरारी में। इंद्र बोले हमने मान। नारद जी बोले तो हम तुम्हें एक कथा सुना रहे, जम जाए तो राजीनामा कर लिगो, अन्य जमे तो तुम आओ मन। इंद्र बोले सुनाओ। नारद जी बोले तो सुनो इंद्र, एक गांव में एक बब्बा रहे, तो वो दिखाते नहीं तो कम दिखाते, तो रात में तो दिखाते नहीं। तो बड़ी धरे तो कठुआ की पेटी, पहले बड़ी बड़ी पेटी चलत नहीं कठुआ की। एक दिन शाम को बब्बा गाँव कछु पैसा न कारवे कमरा में, वो पेटी में से सो खोली पेटी। अब बब्बा तो कम ही दिखात तो जवाई के एक भारी बड़ो चोखरो और वो के पीछे लगो सांप। अब चोखरो भी प्राण बचावे फिर रहो तो सो वो कूद गाओ पेटी में, और पीछे से सांप कूद गाओ। बब्बा ने तारो जड़ो और बाहर आ गए। अब सांप पीछे को पेटी में और मिंदरवा भी वो चोखरवा। अब चोखरो कपड़ा और सांप फन फलो पेटी में बैठो। दो तीन बेरे सोमा कर कहने लगो सांप और मम्मा। चोखरी ने घेरा हूं, देखो कि पेटी में ये को मम्मा कहां से आ गया। सो चोखरी ने सुनी ने। सांप फिर बोलो और मम्मा। चोखरो बोलो कौन से कह रहे मम्मा? बोले तुम आई से। चोखरो बोलो हम तुम्हारे कहा के मम्मा आए। सांप बोलो तो तुम हमारी समाज की बैठक में नहीं गए पारो। चोखरो बोलो तुम्हारी समाज की बैठक? बोले हाँ, पर हमारी समाज की बैठक हो गई है, और समाज की बैठक में एक निर्णय लाओगा है। कौन सो? हमारी समाज ने निर्णय लाओ है कि अब सर्प समाज चूहा नहीं खाएगा। और चोखरे को दम सी आ गई रे, कहने लगो जो बहुत अच्छा भाव मनो काय भज्जा जो निर्णय काय भाव। सांप बोलो कहे देखो मम्मा, पोले करा था तुम और अरे थे हम और अकौ धीरे धीरे तुम और खा लाओ, तो हम फिर पोले को कर हम और रहे रोड पे सोचा जो कुछ चार दे सो हम और मारा जी। तो हम और ने सोची इतने जानवर हैं उनको खे हैं, तुम और छोड़ दें काश तुम मकान बना। चूहा बोलो आर भज्जा बहुत ही अच्छा निर्णय भाव तुम्हारी समाज में मनो जो। सांप बोलो मम्मा मनो जो फायदा तो समाज ही खोरे ने। अब बब्बा को ठिकानो न कह देना पेटी नहीं खोल रहा सपन तो ही में साड़ दिया। चोखरो बोलो भनेज तुमने मम्मा या कही, और मम्मा कह रहे थे भनेज मर जे। सांप बोलो मतलब? चोखरो बोलो अब तुम मम्मा जानत नहीं है, जो तो आए कठवा हम लोह को तड्डर हम कर रहे टुकलोए में दो जने ने कर चल भी। सांप बोलो मम्मा कर ले। अरे बोले बैठो भने 2 मिनट। अरे पसीना पसीना होगा मनो ने कोल खाई पेटी। आओ चोखरो बाहर निकलो, बोले आजा भनेज। भनेज निकले सीधे भाई और मम्मा गुप।
नारद जी बोले इंद्रिया सही, अब तुम करो, अब चले जा सो हाथ जोड़ ले, राजीनामा कर ले, जो अंदना मौका आए सो गोटा गली गो फिरी जम गई रे इंद्र को। दैत्यों के पहुंचे, बोले राजीनामा करने, समुद्र मंथन भाव, 14 रत्न 14 उपरतन उस समुद्र मंथन से निकले। भगवान ने कच्छप, धनवंतरी और मोहिनी अवतार लिया उसी समय।